नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का आवाज़ जो रगों में खून को मुंजमद कर दे। 3 मेजर जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 7 ब्रिगेडियर फारिग या डिसमिस कर दिए गए। पाक फ़ौज तमाम इकाइयों, तमाम तबकात और तमाम मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदा फौज है। 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 2 अफसरान को डिसमिस कर दिया गया है। मोरहा 26 जून बरोज़ सोमवार को पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने सहाफ़ियों बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों को 9 मई के हवाले से किए गए इक़दामात, नताइज और कार्रवाइयों के मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग दी। नाकाबिल यकीन इक़दामात, परेशान कुन वाक़यात और हैरत ज़दा कर देने वाले शवाहिद से भरपूर नाकाबिल फरामोश हक़ाइक़ इस प्रेस ब्रीफिंग में पेश किए गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कदर दिलदोज़, दर्द दिल से भरपूर थी कि पूरे हाल में इसके दौरान मौत की सी खामोशी छाई रही। सवालात की बारी आई तो सहाफ़ी हज़रात इन वाक़यात की तफसीलात इस कदर इन्हमाक से सुन रहे थे कि उनको सवाल भी याद नहीं रहता था और सवाल को देखने के लिए उनको इमदादी नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी। अहमद शरीफ चौधरी साहब का अदा किया गया एक एक लफ्ज़ जिस कदर तवज्जो से इन्हमाक से सुना गया, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आगाज़ करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसके इस्तेहकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता होता है। मुल्क दुश्मन बैरूनी कुव्वतें कई दहाइयों से अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन दुश्मन को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बैरूनी एजेंडा कहना, DHA, फौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बैरूनी मुल्क दुश्मनों का ख़ास हथियार हैं। वो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा बातें करते हैं। इन घिनौने मंसूबों के बावजूद अवाम और पाक फ़ौज मुत्तहिद हैं। इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा, अवाम की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कुर्बानियाँ देते रहेंगे। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए फ़ौज किसी भी कुर्बानी से कभी भी दरेग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की तमाम इकाइयों, तमाम तबकात और तमाम मकतबा हाय फ़िक्र की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की नुमाइंदगी करती है, बल्कि इसमें अमीरी गरीबी किसी चीज़ का कोई तल्लुक नहीं है। सलाहियतों के लिहाज से जो कुछ भी है, पाक फ़ौज से आवाम को जुदा नहीं किया जा सकता। इसकी गवाही शहदा की कब्रें भी देती हैं, जो आज भी चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह देखी जा सकती हैं। पाक अफवाज के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 1 साल से नफ़रत फैलाई जा रही है, जिसका नुक्ता रूज 9 मई का सानिया था, जब मुल्क के नौजवान तबके को इनकलाब के नाम पर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़, फिर 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81 फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज़। ये इस बात का सबूत है कि मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए पसे पर्दा तमाम अनासर, उनके सहूलतकारों और इन अनासर के एजेंडे से बखूबी आगाह है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। आर्मी इन अमूर पर मुत्तफ़िक़ और क्लियर है कि साने 9 मई यौम सियाह है। इसमें मुलव्वस शरपसंद अनासर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इन लोगों को आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। इन मुलव्वस लोगों का तल्लुक चाहे किसी भी इदारे, किसी भी सियासी जमात या शराफिया के किसी भी तबके से क्यों ना हो, इत्तसाबी अमल को रोकने वालों को अवामी हमायत से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, उन्होंने कहा कि फ़ौज ने अपने खुद इत्तसाबी अमल के तहत
अपना एहतसाब मुकम्मल कर लिया है। फ़ौज ने अपने खुद एहतसाबी अमल के तहत अपना एहतसाब मुकम्मल कर लिया है। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात के पस मंज़र में 2 इदारा जाती जामा इंक्वायरीज़ 2 मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान ने की। नतीजतन फैसला किया गया कि ज़िम्मेदार अफसरान जिनके ज़िम्मे गैरिजन, फ़ौजी तनसीबात, GHQ और जना हाउस की सिक्योरिटी व तकद्दस बरकरार रखना था, उनकी नाकामी साबित होने पर उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है, जिसकी तफसील ये है। जिन अफसरान के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई, वो ये हैं। 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल नौकरी से इनको बरतरफ किया जा चुका है। 15 अफसरान बशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। ये ड्रास्टिक एक्शन तादीबी कार्रवाई ज़ाहिर करती है कि फ़ौज के अंदर खुद साबिक़ इंतज़ाम खुद और बग़ैर किसी तफरीक के ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके आगे ये आना चाहिए कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और उतनी ही बड़ी सज़ा भी होती है। पर आगे कहते हैं कि यहाँ आगे कहते हैं कि इस अमले की बजाय ये ठीक है। बहर सूरत इससे आगे उन्होंने कहा कि फ़ौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाता। सब के साथ एक ही तरह से एक ही तरीक़ा के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इस वक्त एक 4 स्टार जनरल रिटायर्ड की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद के ख़िलाफ़ इन 4 अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में की जा रही है। अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात में पहले से कायम शुदा 17 स्टैंडिंग फ़ौजी अदालतें अपना काम मुसलसल काफ़ी देर से करती चली जा रही हैं, जिनमें अब तक 102 शर्त पसंदों का बहवाला 9 मई 102 शर्त पसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। बल्कि जुमला मैं समझता हूँ इस तरह से होगा कि 102 शर्त पसंदों का 9 मई के हवाले से ट्रायल जारी है। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस साल फ़ौजी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,619 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। इन ऑपरेशन के दौरान 1172 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम किया जा चुका है या गिरफ़्तार किया गया है। दहशतगर्दों के रोज़ाना की बुनियाद पर 77 से ज़ायद ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी रोज़ाना कर रही है। 1923 ईस्वी में अब तक 95 से ज़ायद अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश की है। पूरी कौम इन बहादुर सपूत और इन लोगों के लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करती है, क्योंकि मुल्क के अमन व सलामती के लिए इन काबिल फ़ख्र शुहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाक आर्मी ये जंग आखिरी दहशत गर्द के ख़ात्मे तक जारी रखेगी और पाकिस्तान की फ़ौज पुरअज़म है और आवाम के ताबन से इंशाअल्लाह हर चैलेंज पर काबू पा लेगी और पाक फ़ौज इसकी भरपूर सलाहियत रखती है और इंशाअल्लाह वतन अज़ीज़ को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। तो ये थी जो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो अपना एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। तो इसमें बहुत सारे अहम नुकात भी हैं जिन पर अगली व्लॉग में डिटेल्ड गुफ्तगू की जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती। अपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।